नमस्कार, स्वागत है आपका P7 भारत में। मैं हूं प्रकाश आपके साथ P7 भारत न्यूज़ से। और आज हम यहां पर पहुंचे हैं मेजा तहसील के पास, कपूरी बाबा के पास। यहां पर बाबा इकबाल जी का जो मज़ार है वहां पर हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। और कई दशकों से मैं सुनता चला आ रहा हूं, पिछले 5 साल से मैं भी यहां से जुड़ा हूं। और ये सुनने को मिला है कि बहुत सारी लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी हुई हैं। तमाम ऐसी चीज़ें थी, बहुत तकलीफ़ें थी जो यहाँ पर आने से दूर हुई हैं। और ये कोई झूठ नहीं है, आज मैंने अपने कैमरों में भी इसको रिकॉर्ड किया है। हमारे साथ कुछ पीड़ित लोग भी हैं जो पीड़ित थे और उनको राहत मिली है। क्या नाम है मैडम आपका? कोमल जी, कहाँ से आई थी आप? हम सोराव तहसील। तो क्या समस्या थी आपको? अच्छा, मतलब प्रेत आत्माओं का कुछ दिक्कत था। कितने सालों से? 3 साल से। तो अभी आप 3 साल से आ रही हैं, तो कुछ राहत मिला है यहाँ पे? पूरा हो गया है, रात पूरी नहीं है। तो बाबा जी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? बाबा जी तो बहुत अच्छे होते हैं, सबके लिए करते हैं। सब लोगों को करना चाहिए ना उनके लिए। ये जो दर है उसके लिए करना चाहिए। जो इतना भला हो रहा है सबका, तो उनको भी सोचना चाहिए कि ये सब दर मतलब ये सब लोगों को मतलब सोचना चाहिए कि इसके लिए कुछ करें। मतलब सबको भी सोचना चाहिए। यहाँ जो अभी आपके सामने एक मामला आया था, एक लड़की थी यहाँ पर, बहुत परेशान थी, पीड़ित थी। उसके अंदर कुछ प्रेत आत्मा थी, जला करके मारा गया। तो जो नारी को परेशान किया जा रहा है, औरतों को जलाकर मार दिया जाता है, उस पर कुछ कहना चाहेंगी? उनके लिए अब उनके लिए क्या कहें, वो तो नारी है ना, तो उनका सम्मान करना चाहिए। अब जो नहीं कर रहा है उसकी गलती है। बाबा जी ने जो मुहिम चलाई है कि मतलब महिला का सम्मान किया जाए, दहेज प्रथा खत्म किया जाए, हाँ, लोगों को परेशान न किया जाए, महिलाओं को। हाँ, ये सही है। हाँ, ये तो हम लोगों को भी कहना चाहिए ना कि हम लोगों को दहेज मतलब नहीं लेना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं जो कहनी चाहिए, मतलब कह नहीं पाते हैं और लोग सब। तो मेरे पीछे एक बड़ा हुजूम यहाँ पर बैठा हुआ है और लोग दूर से आए हुए हैं। कोई सिंगरौली से है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई गुजरात से चल के यहाँ पर आया हुआ है। और देखिए, आप तमाम लोग, जितने लोग बैठे हुए हैं, लोगों को आप पूछेंगे तो लोगों की जो जगह है, जो जहाँ से आए हुए हैं, तमाम दूर की जगहों से आए हुए हैं। कोई 300 किलोमीटर से आया हुआ है, कोई 500 किलोमीटर दूर से आया हुआ है। कहीं ना कहीं बाबा जो यहाँ पर हमारे साथ इकबाल बाबा हैं, उनके बातों में सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ना किसी पंडित, ना किसी मौलाना की तरह कोई 1 रुपया लेते नहीं है, ना कोई यहाँ पर नारियल चढ़ता है और ना ही यहाँ पर कोई मुर्गा चढ़ता है, ना कोई बलि दी जाती है। बाबा बिना पैसे के, विदाउट एनी कास्ट, फ्री में सबका इलाज करते हैं। और बड़े ही प्यार से लोग यहाँ पर आकर अपना शीश नवा करके, अपने सद्बुद्धि से, अपने प्यार की बदौलत अगर बाबा को कुछ भी देकर जाते हैं तो बाबा उसको भी लौटाने का प्रयास करते हैं। तो क्या नाम है आपका? प्रियंका रत्नाकर। प्रियंका, कहाँ से आती हैं प्रियंका? सिंगरौली जिले से। जी। तो बाबा जी के बारे में कुछ बताइए, कितने दिनों से आ रही हैं? ये तीसरी बार है। तीसरी बार। कितना साल हो गया आपको आते? ये तीसरी बार है। कुछ बार आए थे। कोई समस्या थी आपको? हाँ, क्या समस्या? वो अरे यहाँ पर सिर में चोट लग गई थी, तो अभी आ रहे हैं। ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है। दिमाग काम नहीं करता था, अभी ठीक है, आराम मिल रहा है। कहाँ से आई हैं मंजू जी? फतेहपुर। भगतपुर कहाँ पड़ता है? इधर सत्यम कचौड़ी। अच्छा, क्या कोई समस्या थी? आप बाबा जी के यहाँ आती हैं, कितने सालों से आ रही हैं? हम पुराने हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गया। कोई समस्या थी आपकी? क्या समस्या थी? अच्छा, तो 7-8 सालों से आप आ रही हैं, तो अब कुछ राहत है आपको? बाबा जी मतलब आपको कभी ऐसा लगा कि बाबा जी मतलब कभी कुछ लेते हैं, कोई पैसा वैसा, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगते? अब आपको आराम मिल रहा है यहाँ पर? जी, सलीम श्रीवास्तव। सर, आप कहाँ से आते हैं? मेजा तहसील से। अच्छा, बाबा के यहाँ आप कितने सालों से आते हैं? अभी हमको बस ज़्यादा 1 महीने का हुआ। 1 महीने हुआ है। कोई समस्या लेके आए होंगे? बस
ऐसे आ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है चीज़ देखने में, जैसे बता रहे हैं सब कुछ। अच्छा, कभी मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब बाबा मुस्लिम है या हिंदू है, ऐसा कुछ? ऐसा कोई महसूस नहीं। चावल 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 बहुत अच्छी चीज़ जानकारी दे रहे हैं और लोगों को समाज को सही रास्ता दिखा रहे हैं। रास्ता सही दिखा रहे हैं। आने से कुछ मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो चीज़ हमने किया है वो गलत किया है, आज जो कर रहे हैं जो सुनने के बाद है वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी बात। आत्मा वही सब देती है। तो यहाँ पे आज मैं 1 महीने 1 हफ्ते के अंदर मेरी सारी समस्या दूर हुई। सब दूर हो गई। तो मतलब आपको लगा कि यहाँ आने से आपको फायदा हुआ? जी, यहाँ पे सच्चाई है। कुछ पैसा लगा यहाँ पे? जी नहीं, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगा? नहीं, यहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं। कुछ भी नहीं? जी कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे भाव देखे जाते हैं और जैसे इंसानियत देखी जाती है। इंसानियत के अंदर भाव, माया, दया ये सब रहना चाहिए। इंसानियत की तरह जीनी चाहिए। यहाँ पे सच के रास्ते पे चलने के लिए तरीके बताए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अचानक से मैं किसी से पूछ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ना किसी को सिखाया है ना बाबा ने किसी को सिखाया। मैं अचानक से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। क्या नाम है आपका? जी, शांति तिवारी। ध्यान से सुनिएगा, शांति तिवारी। कहाँ से आती हैं आप? जबलपुर से, मध्य प्रदेश। क्या समस्या रही आपकी? हमारी तो बहुत बड़ी समस्या थी। मेरी बेटी भी 16 मंथ की थी। अच्छा, चल नहीं पाती थी, तो अब 3 ऑपरेशन हुए थे। मैं इलाहाबाद डॉक्टर को दिखाई थी, शर्मा को दिखाई, बाइया राघव ने 2 बार 3 ऑपरेशन ऑपरेट किया गया। उसके बाद मैं नागपुर में दिखाई, 12 लाख रुपए भी लग गए। बाबा के बारे में आपको कैसे पता चला? उसके बाद फिर मैं हमारा मायके है यहाँ रिकौरा करती है, वहाँ मैं आई। वहाँ से मेरे जीजा जी चार घाट में रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक बार आप बाबा जी के पास चलिए। मैं हमने पूरे अब बेटी स्वस्थ हो गई एकदम? अरे बेटी तो मेरी, आप दौड़ोगे तो आपको पीछे कर देगी। तो बाबा जी ने कुछ पैसा लिया? बाबा जी पैसे नहीं लेते, यहाँ पैसे की दुनिया। कुछ चढ़ाया आपने? कुछ भी नहीं? वहाँ यहाँ पैसा थोड़ी लिया। नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब कुछ भी नहीं। आज तक बाकी जगहों पर होता क्या है कि आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं देना। मेरी बेटी 1 हफ्ते में ठीक हो गई। 2-3 ऑपरेशन हो गए। ऑपरेशन हुआ था, फिर के ऑपरेशन होने वाला बच्चा कभी खड़ा हो ही नहीं पाता। बिल्कुल। और आज मैंने डॉक्टर को 10-12 लाख रुपए लगा दी। वहाँ आज यहाँ तो अगर वो अच्छा, यहाँ आने से पहले आप 10-12 लाख रुपए लगा चुके हैं? वही क्या बता रही हूँ, वही तो बता रही हूँ। 10-12 लाख रुपए लग गया था। फिर भी मतलब हम हर जगह से मतलब हो गया कि अब ठीक नहीं होगी, निराश हो गई थी। फिर यहाँ आई तो बाबा की दुआएं से अब भगवान के करम अब ठीक है, बेटी स्वस्थ है? बेटी बिल्कुल, बेटी बेटा की थी 2 बीफे में वो सही हो गया। तो वो आश्रम कोई में पैसा नहीं लगाया? कुछ पैसा नहीं। अब देख हम बुला रहा हूँ, देख लीजिए आप। बुलाइए। इसका ऑपरेशन इंदौर में हुआ है। जब अभी जो पहले समस्या थी, आप बाबा के यहाँ आने के बाद सब सही है? चल नहीं पाते थे आप? अभी तो आप एकदम चल के आ रहे हैं फर्स्ट क्लास। तो बाबा जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द। हाँ, क्या कहना चाहेंगे बाबा के लिए? हम सुनवा हो गए थे, हमको पापा भी हमारे वहाँ से कन्हैया में देखा। अच्छा, कन्हैया से क्या? मैं यहाँ से आया हूँ कावली नाथ से लगा हूँ। कृष्णमुरारी पाठक जी, जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ बाबा जी के यहाँ मैं 16 साल से आ रहा हूँ। कैसे जुड़ा हुआ बाबा जी से? 16 साल से मैं जुड़ा हूँ। जुड़ाव कैसे हुआ बाबा जी से? कोई समस्या नहीं थी? हाँ, समस्या ही थी। मैं बेटी बाधा से परेशान था और वह परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। लेकिन जब से यहाँ से मैं आया हूँ, आप समझ लीजिए कि मेरे पास धन वैभव ये सब नहीं था, लेकिन सब बाबा जी के अनुकंपा से मुझे प्राप्त। बाबा जी के सिद्धांत मुझको बहुत अच्छे लगे। बाबा जी का कहना है कि संगच्छत्तुम संपदध्वम समो मनांस जानताम देवा भाग्य यथा पूर्व सज्जना नाम था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साथ साथ चले, साथ साथ बोले और सबके मन की भावनाओं को समझ की ही चीज़ को खाने का प्रयास करें। तो बाबा जी के विचार जो है बहुत अच्छे हैं और बाबा जी सबको एक साथ ले चलने का प्रयास बराबर किया।
बेगम जी कहाँ से आई हैं? इलाहाबाद करेली से। तो कब से जुड़ी हैं यहाँ पर आप? करीब मुझे यहाँ 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। क्या समस्या रही जब आप आई थी? हमें समस्या नहीं थी, एक हमारे पड़ोसी थे, वो उनके रिश्तेदार थे, तो मेरे घर बैठते थे तो बताते थे कि आप लोग वहाँ चलिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं। तो बाबा जी से जुड़ने के बाद आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में क्या बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ। सबसे बड़ी चीज़ कि ये मेरे पिता समान है और मैं उनकी बेटी समान हूँ, और आज भी मुझे बेटी ही मानते हैं, और मैं उनको बाबा जी शुरू से ही कहती हूँ। बात भी होती है तो बेटी ही कहते हैं, और जो कुछ भी इन्होंने हम लोगों के लिए कहा वो सब मतलब लाइफ में सब कुछ सही, मतलब जो इन्होंने कहा वो सच हुआ? सब सही साबित हुआ है। और हमें उम्मीद है कि जो इन्होंने कहा इस धरती पे कोई बता नहीं सकता, चाहे कि कोई पीर हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। बाइबल से भी अगर लेंगे तो कोई नहीं बता सकता। भले सब लोग दावा करेंगे, लेकिन जितना मैं इनको जानती हूँ उतना कोई बता नहीं सकता। इन 18 सालों में आपने कभी बाबा को कुछ 1 रुपये दिया? नहीं, इन्होंने मांगा नहीं, और बाकी अपनी आस्था होती है। कभी कोई भी भक्त आता है तो यहाँ पर कुछ देता है? नहीं, कभी किसी से कुछ मांगते हैं? कुछ नहीं है। आप अपनी आस्था से आप किसी को आप लाची दाना चढ़ा लीजिए, लड्डू चढ़ा लीजिए, कुछ चढ़ा लीजिए, तो आपकी आस्था। बीच में कुछ लोगों ने कुछ बाबा के चरित्र पर भी सवाल उठाया था कि भूत प्रेत बाधा के नाम पर ये बहकाते हैं, बहलाते हैं लड़कियों को, महिलाओं को। उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप एक महिला हैं। बिल्कुल, ये लोग वही कहते हैं जिनको अपनी इज्जत प्यारी नहीं होती है। हम एक औरत हैं तो हमें सबसे पहले अपनी इज्जत प्यारी होगी। 18 साल से आप जुड़ी हैं बहन जी, तो आपको कहीं कभी ऐसा लगा कि बाबा गलत है? हम तो कहते रहे ये हमारे पिता समान है और मैं उनकी बेटी समान हूँ। तो एक बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है आप समझ सकते हैं। और आप किसी भी तरह से आप पूछ लीजिए इनके बारे में, मैं एक चीज़ बता सकती हूँ। मरीजों के बारे में पूछेंगे तो मैं 18 साल से कम 50 मरीजों के बारे में बता सकती हूँ, किस तरह से और कैसे यहाँ से लोग गए। किडनी के मरीज़ लोग यहाँ आए और ठीक होकर लोग यहाँ से ठीक होकर लोग गए। बहुत से ऐसे मरीज़, एक लोग तो खटिया पे लद के आए थे, उन तो पूरी रीढ़ की हड्डी एकदम ख़त्म हो चुकी थी, और यहाँ बाहर इनको लेटाया गया। आज से 10 साल पहले बाहर लेटाया गया, और वो न चल सकते थे, न बैठ सकते थे, न बोल सकते थे, और आधे घंटे में इन्होंने उनकी पूरी नसें को ऐसे खींचा जैसे कि खटिया के बाद खींची जाती है, ऐसे खींच के पटका दिए, और वो बंदा आधे घंटे के अंदर अपने आप बैठा और बैठ के खड़ा हो गया। चला नहीं लेकिन खड़ा हुआ। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या है आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी अनसुनी कहानियाँ हैं। हम तो 18 साल से जुड़े हैं तो बहुत कुछ बता सकते हैं। जो नए हैं वो कम बताएंगे। आपने देखा, मैंने कई लोगों से बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश की, और निकल के आया कि कभी भी जो भी यहाँ से ठीक होके गया, या फिर जो भी हमसे जिनसे भी हमने बातें की, किसी को ना कुछ सिखाया जाता है, ना कुछ बताया जाता है। लोग अपनी स्वेच्छा से अपनी बातें बताते हैं। हाँ, जिनको राहत मिली है वो अपनी बात जरूर रखते हैं। बने रहे पीछे भारत पर, और अगले बृहस्पतिवार को हम फिर आपसे रूबरू कराएंगे। हम लोग राम हमारे क्षत्रिय है ना, और क्षत्रियों की जबान होती है कि नहीं होती? क्षत्रियों की जबान होती है कि नहीं? और राम राज जाएगा कब? जब हमारे देश की नारियों के हाथों में कंगन होगा, इनकी पूजा होगी, इनका आदर होगा, और जब एक चौराहे पे जाएंगी तो इनके लिए हर भारत खड़ा होगा। हर भारत खड़ा होगा इनकी रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए। तो यहाँ बताइए रावण वाले क्या कर पाएंगे? रावण मीन्स राक्षस। आ गई बात समझ? राक्षस क्या उखाड़ पाएंगे? और गली गली में हनुमान मंदिर बनने चाहिए। नहीं, हनुमान जैसे लोगों को होना चाहिए। जब तक हनुमान नहीं रहेंगे तब तक राम की जिंदगी अधूरी है कि नहीं? राम के बगैर हनुमान रह सकते हैं, और हनुमान के बगैर राम रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो जब राम हनुमान आएंगे, राम तो आएंगे, पर हनुमान बा, और हनुमान ही कब कि जब चौराहे पर तू बचे लई के गदा खड़ा रह। दारू वाले हमारे गांव में बहु बेटियां हैं, हम अयोध्या वाले हैं, हम राम वाले हैं। हमारे नगरी में अगर दारू चली तो हमसे बुरा क्यों हुए? फिर राम राज्य आएगी कि नहीं आएगी? कि नहीं आएगी? बोला पंडित, हाँ आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। और अगर मुसलमान है तो अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।